नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले वीक में कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कौन से सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे, उसके अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जो 13 साल के बाद ब्रेकआउट करने वाला है और अभी उसका जो सेक्टर है वो भी स्ट्रांग है और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। बट उससे पहले अभी हम लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट एक अच्छी तरीके से चला और अगर मैं ऐसे बताऊं तो मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख को ऐसी एक न्यूज़ आई थी कि इजराइल और जो हमास है ना उसके बीच में सीज फायर की बातें चल रही है, तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है और वो सेंटीमेंट में हमारा मार्केट अच्छा चलते गया ऊपर। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी थी, मार्केट में सब कुछ अच्छा जा रहा था और फ्राइडे तक हमारा मार्केट का क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा आया। बट आपको तो पता ही होगा वो जो नया हमारा इंडिकेटर है ट्रम्प इंडिकेटर, तो ट्रम्प जी ने फ्राइडे लेट इवनिंग में, आई थिंक लेट इवनिंग या इवनिंग में एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि भाई चाइना के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि वो जो रेयर जो मिनरल्स है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसको देख के दूसरी कंट्रीज़ भी हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। तो अभी भाई 1 नवंबर से हम लोग चाइना पे 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ये एक जो न्यूज़ है ना वो एक न्यूज़ ख़राब आई मार्केट में, उसके वजह से यूएस मार्केट भी गिरे, वर्ल्ड मार्केट में भी थोड़ी बहुत पैनिक आई। इनफैक्ट जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑलमोस्ट 7-8% गिरा और भी बहुत कुछ हुआ और ये एक ख़राब न्यूज़ आ गई। तो अभी मेरे ख्याल से फ्राइडे को जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है, मैं सिंगापुर निफ्टी बोलने वाला था, SGX निफ्टी, जो गिफ्ट निफ्टी है वो ज़्यादा नीचे थी। बट अभी हम लोग देखेंगे कि मंडे हमारा मार्केट ये न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लास्ट वीक में हुई मार्केट में। चलो अभी चार्ट चेक करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। तो देखो अभी आप लोग जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और लास्ट मंथ मतलब अभी जो मंथ चल रहा है वो फिलहाल तो अच्छा ही है। अभी आप है ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट एक रेंज में अटक गया है। अपसाइड का जो रेंज है वो है 25,670 और डाउन साइड की जो रेंज है वो है 25,400 से लेके 300। जब तक मार्केट ये रेंज में अटका हुआ है तब तक मार्केट में कुछ नहीं हो सकता है। अब ये रेंज से बाहर निकलने के लिए मार्केट को एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर क्या हो सकता है कि भाई इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ आए, तो ये भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। बट मैं इतना तो श्योर हूँ कि इस रेंज के बाहर निकलने के लिए मार्केट में एक अच्छा न्यूज़ चाहिए। अभी ये छोटा सा मच्छर यहाँ पे घूम रहा है बट ठीक है, मेरा ध्यान वहाँ ही जा रहा था। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में अच्छा है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी अच्छा है। अगर आप देखो तो अभी मंथली चार्ट अच्छा है और वीकली देखो तो वीकली भी बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा है। ये फिलहाल लास्ट वीक एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ विच इज़ 56,156। ये एक अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऑल टाइम हाई है। और अगर आप लोग निफ्टी में देखो तो भाई अगर समझो निफ्टी 24,400 को ब्रेक करेगा तो ख़राब है, अदरवाइज नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 25,450, उसके ऊपर 25,700 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये मार्केट की बात है। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो भाई लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर ने और हेल्थ केयर सेक्टर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर मैंने लास्ट वेडनेसडे को एक वीडियो पोस्ट किया था। एक न्यूज़ आया था हमारा हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर जिसमें जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके प्राइस बढ़े थे और उसके रिलेटेड मैंने लास्ट वेडनेसडे को प्रॉपर एक हेल्थ केयर के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बाजू में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी दबा दीजिए, बिकॉज कभी भी कुछ अच्छा मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करूँगा। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाया होगा तो आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो ये सारे सेक्टर अच्छे थे। और अगर ख़राब सेक्टर की बात करें तो मीडिया, डिफेंस और FMCG ख़राब थे। वैसे यहाँ पे मेटल थोड़ा सा गिरा हुआ दिखा रहा है, बट अगर मैं आपको मेरा एनालिसिस बोलूँ तो लास्ट वीक में, मतलब लास्ट वीक में नहीं, मुझे अभी ऐसा लग रहा है
कि अभी रिसेंट टाइम में मेटल सेक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मेटल सेक्टर का पहला ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 4250 पे, फिर दूसरा ब्रेकआउट हुआ था 6825 पे, और अभी ये 10,200 के आसपास एक तीसरा ब्रेकआउट हो सकता है। तो मेटल सेक्टर एक अच्छा है। दूसरा अगर आप देखो तो एक और जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर मुझे लग रहा है वो है ये PSU बैंक सेक्टर। तो ये दो सेक्टर मेरे नज़र पे फिलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। अब ये मैंने आप लोगों को सारे सेक्टर्स की बात कर ली। और अगर अभी मैं बताऊं आप लोगों को, भाई लास्ट वीक में FIS का जो डेटा है ना वो थोड़ा अच्छा हुआ है। उन्होंने सिर्फ पहले ही दिन सेलिंग की है, उसके बाद FIS के नंबर्स जो है वो बाइंग के थे। एंड ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये आगे आने वाले वीक में भी कंटिन्यू रहेगा तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा ये पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स 98.85 के पास है। इंडिया विक्स 10.10 है, पर अभी देखते हैं मंडे शायद ये बढ़ सकता है। क्रूड ऑयल $58.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। USD INR जो है वो 88.73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखो अदर फैक्टर की बात करें तो उसमें से FIS के नंबर अभी मुझे अच्छे दिख रहे हैं। ये वापस से एक वीक कंटिन्यू होगा तो और अच्छी बात है। तो अभी ये सारी हमारी मार्केट की रिलेटेड बात हो गई। मुझे जो भी ठीक लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम आज के जो स्टॉक है उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, ये मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग या होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं होता है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे लॉन्ग टर्म चार्ट में मुझे जो समझ में आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस को आप लॉन्ग टर्म चार्ट में कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो पहला जो चार्ट है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है सिल्वर का, और ये डॉलर टर्म में है। अगर आप सिल्वर का चार्ट देखोगे और MCX में देखोगे तो उसका प्राइस अभी चल रहा है 1,46,000, और इसने अभी ये मंथ में ही अपना ऑल टाइम हाई मारा है विच इज़ 1,53,000 के आसपास। बट अगर आप डॉलर टर्म में देखोगे ना इसका चार्ट, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी मैं आप लोगों को क्वार्टरली चार्ट दिखा रहा हूँ। 1980 में इसका हाई था 48 के आसपास का, 2011 में इसका हाई था $49.83 का, और अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है विच इज़ ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के बाद। अब इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली मतलब कल ही हमारे चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया है। अभी सिल्वर की है ना बहुत सारी बातें हो रही है कि अभी सिल्वर तो बहुत अच्छा है, इसको बाय कर लेना चाहिए। बट इसके रिलेटेड मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हिस्ट्री की बात की है और अभी क्या हो रहा है उसके रिलेटेड बात की है, और लास्ट में आपको क्या करना चाहिए वो भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ पे प्रॉपर डिटेल एनालिसिस है सिल्वर के बारे में। अभी आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट वीक में, उसका नाम है PNG गाडगिल ज्वेलर्स। अब ये मुझे क्यों अच्छा लगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप जो PNG का चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका जो IPO है वो आया था भाई 2024 में, और तभी उसने हाई मारा था 848 का। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे ही गिरा, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो IPO के हाई के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 45% तक गिर गया था। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई बनाया था 640 का, और फिर ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बेस बनाया, और अभी रिसेंटली इसने अपने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है विच वॉज 643। अब ये जो ब्रेकआउट है ना वो टेक्निकल तो हुआ ही है, बट यहाँ पे इनके क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स के जो अपडेट होते हैं ना वो भी आए थे, और उसमें इन्होंने बताया है कि भाई इनका जो सेल्स है वो 31% से ग्रो हो रहा है, और जो अभी फेस्टिव सीजन में जो इनका सेल हुआ है वो अच्छा रिकॉर्ड सेल हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर किसी स्टॉक में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पैरामीटर्स मैच होते हैं एक टाइम पे तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी देखो इसका 640 पे ब्रेकआउट हुआ है, वापस से अगर ये 590 लेवल ब्रेक कर देगा तो ख़राब हो जाएगा, और अगर आप अभी इसके रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 740 और 830 और 840 के पास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो आप ये स्टॉक पे ध्यान दे सकते हो जो मुझे लास्ट वीक में अच्छा लगा। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ जो स्टॉक ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद ब्रेकआउट करने वाला है, उसका नाम है कैनरा बैंक। अब देखो अभी हम लोग ने देखा कि सेक्टर्स के अंदर
मेटल और पीएसयू बैंक सेक्टर फिलहाल स्ट्रांग लग रहे हैं। और अगर आप सारे पीएसयू बैंक को चेक करोगे ना, तो उसमें से एक स्टॉक है इंडियन बैंक, जो ऑलरेडी स्ट्रांग चल रहा है। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी स्ट्रांग है। बट अगर मैं फ्रेश ब्रेकआउट की बात करूं तो यहाँ पे कैनरा बैंक में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब ये जो कैनरा बैंक का चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम का है, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर में दिखा सकूँ। इसका जो हाई है वो 2010 में बना था 164 के आसपास। उसके बाद एक हायर लो बना था, ये बना था 2011 में, और ये बना था 130 के आसपास। अब आप देखो उसके बाद ये स्टॉक कोविड में ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ हो गया था, और उसके बाद अभी इसने रिसेंटली जून महीने में अपनी हाई ब्रेक करने के अटेम्प्ट की थी, और तभी हाई लगा था 129 का। फिलहाल ये 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो एक तरीके से ये कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 130, तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका ऑल टाइम हाई है विच इज़ 164, और अगर ये 164 के ऊपर जाता है तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट अगर ये 100 रुपीज़ के नीचे वापस चले जाता है तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा, आप ये चीज़ ध्यान में रखना। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ऑलमोस्ट 13-14 साल बाद अपने पुराने लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले नायका के बारे में बताया था। अब आप यहाँ पे देखो कि जैसे पीएनजी गाडगिल का अभी एग्जांपल बताया, वैसे नायका ने भी आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करेक्शन दे दिया था। बट यहाँ पे 220s के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, और अभी रिसेंटली नायका ऑलमोस्ट 265 चला गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे अभी 100% टैरिफ वाली न्यूज़ के वजह से समझो अगर मंडे बहुत ज़्यादा पैनिक होता है मार्केट में। अब आप मुझे बताओ कि नायका का क्या लेना देना है वो टैरिफ वाली न्यूज़ से। तो यहाँ पे भी पैनिक आ सकती है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी आप चीज़ में ध्यान में रखना। और एक स्टॉक है जिसका नाम है पॉलीकैब। अब ये स्टॉक में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे भी एक चीज़ अच्छी सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका सबसे पहला ब्रेकआउट हुआ था 1182 पे, यहाँ पे 2020 में आईपीओ के बाद। उसके बाद इसने और एक ब्रेकआउट किया थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद जनवरी 2023 में 2800 पे। फिर ये अच्छा खासा चला, फिर यहाँ पे वापस एक ब्रेकआउट हुआ था। अभी वापस से ये स्टॉक ने ऊपर एक हाई बना के करेक्शन किया था, एंड अगेन ये स्टॉक अपना जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक कर रहा है 7600 के ऊपर। तो आप ये स्टॉक को भी ध्यान में रखो। ऐसे स्टॉक जनरली मतलब क्या होते हैं, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में हायर हाई हायर लो का टाइम फ्रेम का चार्ट बना के अच्छे एक चलते रहते हैं। इसको जनरली डाउ थियरी में आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स बोल सकते हो। तो ये सारे स्टॉक है जो लास्ट वीक में मुझे अच्छे लगे, और मैंने आपको इसके बारे में सब बता दिया। अभी अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आपको ये वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो कमेंट ज़रूर करिए। आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है वो भी मुझे बताइए कमेंट्स में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हेल्थ केयर वाला वीडियो और सिल्वर वाला वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे आपको वीडियो वो दिखते भी होंगे। और उसके अलावा आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। उससे आप लोगों को नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कभी भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं वीडियो डाल दिया करूँगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं वेडनेसडे को भी डालूंगा, संडे को डालूंगा। कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बीच में भी डाल दूंगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।